गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। ओके दोस्तों, तो ठीक है, ये होता क्या है इसको सबसे पहले समझ लीजिए आप कि ये इस तरह जो भी हमारा, मान लें मैंने एक A1 सेल पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया A एंड 1, ठीक है। अब B का हो गया तो B एंड 2, तो इसके बीच में अभी कुछ भी ये जो है ना, ये रिलेटिव रेफरेंस है। इसके बीच में अगर हम डॉलर साइन लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनके B से पहले या फिर 1 से, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप ये जो है ना, ये B2 एंड B2 है और इस B से पहले भी डॉलर है और A2 से पहले भी डॉलर है, यानी कि B डिनोट करता है हमारे कॉलम को और नंबर जो होते हैं वो डिनोट करते हैं हमारी रोज को, राइट। तो ये क्या बोला है, जैसे कि एब्सोल्यूट फिक्स्ड विल नॉट चेंज इफ यू मूव सेल्स फॉर्मूला लोकेशन, राइट, एंड रिलेटिव टू सेल्स लोकेशन विल चेंज इफ यू मूव सेल फॉर्मूला लोकेशन। मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी पे इस तरीके का एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाया है किसी सेल के ऊपर कोई फॉर्मूला राइट करते टाइम पे, तो उसका जो है ना वो सेल का एड्रेस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज वही वैल्यू लेकर आएगा जो कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। अब ये देखिए, यहाँ पे ये आपको पता है ये सारी रो है, ये रो नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 1 है, इस तरीके से, ठीक है। ये कॉलम नंबर B2 है, करेक्ट। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एक टेबल बनाई है आपको। तो ये वैल्यूज है हमारी रोज के थ्रू और ये कॉलम के थ्रू वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होगा इस तरीके का होगा, जो कंप्लीट एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। पहले वाले पे ये रिलेटिव्स होगा, ये कंप्लीट रिलेटिव्स है, यानी कि इसमें रो भी रिलेटिव्स है, कॉलम भी रिलेटिव्स है। इसमें कॉलम भी एब्सोल्यूट है और रोज भी एब्सोल्यूट है, करेक्ट। और ऐसे ही इस वाले में देखो रो रिलेटिव्स है, यानी कि और हमारा सॉरी कॉलम रिलेटिव्स है, यानी कि कॉलम क्या हो गया ABCD करके जो होते हैं, यानी कि A रिलेटिव है और रो एब्सोल्यूट है, यानी कि डॉलर साइन जिससे पहले आ जाता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन्स फिक्स, वो उसे चेंज नहीं होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये कॉलम A हो गया अब एब्सोल्यूट, तो ये कॉलम आप इसको नीचे ड्रैग कर लो, राइट लेफ्ट कहीं भी ड्रैग कर लो इसको, तो ये A फिक्स रहेगा आपके लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते, जैसे मान लिया मैंने ये यहाँ B3 सेल पे मैंने क्लिक किया और इस वाली वैल्यू को मैं इसमें ले रहा हूँ, B इक्वल टू साइन लगाया और मैंने ये फॉर्मूला के थ्रू एक तरीके से फॉर्मूला हम इक्वल टू साइन से लिखते हैं। तो अभी नॉर्मल मैं इस वाले सेल पे ऊपर वाले सेल की वैल्यू ले रहा हूँ, B3 पे B2 की वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसने 100 का एज इट इज दे दिया। अब अगर मैं इसको राइट साइड में इस तरीके से अपना माउस लेके ड्रैग करूं तो ये देखो सब में वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो गया कि इसका देखिए एड सेल एड्रेस क्या है B3, अब नेक्स्ट पे गए तो C3 हो जाएगा, D3 हो जाएगा और हमारा E3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि हमारा क्या ना, हम रो की कॉलम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कॉलम की तरफ जा रहे हैं तो कॉलम मूव हो रहा है, जबकि हमारा रो अभी रो 3 में ही है तो 3 रहेगा, और लेकिन वैल्यू भी उसकी हम कहाँ पे जा रहे हैं, वैल्यू कहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि ये इक्वल्स टू किसके हुआ C2 के, ये इक्वल्स टू क्या है D2 के। तो मतलब ये हुआ जो इसके ऊपर वैल्यू है उसको ये ले रहा है, राइट। ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो भी ये देखो इसने क्या किया, ओह ये हो गया D2, नहीं ऐसे नहीं करना है, करेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू इसको इक्वल टू ये वाले लूँगा, क्योंकि मेरे को अब रोज के अकॉर्डिंग ड्रैग करना है, रो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इसने क्या काम किया, इसने अब ये इस पे क्या वैल्यू है यहाँ पे B3 की, सॉरी A3 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या आ गई, ये B4 पे A4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में A4 में। अब जैसे मैं इसको चेंज करूँगा नीचे तो वहाँ पे A5 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे A6 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे आप C2 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू है और E2 की वैल्यू है, करेक्ट।
इस तरीके से ये होता है हमारा रिलेटिव्स, यानी कि अगर हम राइट में मूव करेंगे तो उसका कॉलम मूव होगा, उसकी वैल्यू भी मूव होगी इसके साथ में, और अप एंड डाउन करेंगे तो उसके साथ में आपकी रोज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब आते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स करने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करते दोनों से पहले डॉलर, माउस अपने कीबोर्ड से इस पर डॉलर साइन प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या कर कीजिएगा, आप इसको इधर ड्रैग कर लो तो सब पे 100 ही वैल्यू आएगी। अब इसने 1 1 1 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने दोनों को फिक्स कर दिया। करेक्ट, ऐसे ही आप नीचे भी कर लो इसको। हाँ, इसने यहाँ पे भी 100 वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये इसका देखो अब इसमें सब में यहाँ पे आप ना ये चेक करना, मैं इसका सेल मूव करूँगा तो पहले मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ। अब मैं आया H4 के ऊपर, लेकिन वहाँ पे अभी भी ये देखो सेल वैल्यू तो दिख रही H4 पे आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी H2 दिख रहा है, क्योंकि मैंने इस वाली वैल्यू सेल्स में H2 फिक्स कर दिया है। तो अब ये जहाँ पे भी मैं इसको मूव करूँगा, जहाँ तक मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया है वहाँ तक इसकी H2 ही रहेगी, क्योंकि वो फिक्स कर दिया मैंने। करेक्ट दोस्तों, ऐसे आप इसको ऐसे करके देख लीजिए। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, इसको 101 कर लेते हैं। ठीक है, तो 101 चेंज हो गई। अब मैं इसको ऊपर से नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब आप बोलोगे चेंज हो गया, क्योंकि हमने फिक्स किया ही नहीं। फिक्स करने के लिए हमें वही करना, डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। डन, ये देखिए 101 101 सब पे आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे 101 आ जाएगा, क्योंकि फिक्स ये हुआ है, ये वाला फिक्स नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे, ये वाली वैल्यू को मैं हम रो क्या नाम है, ये रो फिक्स करते हैं। ठीक है, रो फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, रो में हमने लगा दिया एब्सोल्यूट का साइन, एंटर किया। ठीक है, अब इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर आपको इसका डिफरेंस पता नहीं चलेगा, कि आप बोलोगे कि जैसे ये वाला आया वो वैसे ही ये वाला आया। ठीक है, अब ये डिफरेंस पता चलेगा यहाँ जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। यहाँ पे मैंने किया, इसको रो को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ड्रैग करते हैं। ये देखो, हमने क्या किया था कि जब इसको राइट साइड में ड्रैग कर रहे हैं तो क्या हुआ कि हमने इस साइड में किसकी वैल्यू चेंज होती है, ये तो रो की तो वैल्यू सेल मतलब सेल 3 है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो या वहाँ पे क्लिक करो तो ये तो जो हमने इस पे एड्रेस लगाया था, जैसे कि O2 आ गया, ये इस पे P2 आ गया, इस पे Q2 आ गया। तो इसमें 2 यानी कि कॉलम तो हमारा रो तो फिक्स है। अब रो फिक्स है तो कोई इश्यू नहीं है, ये हमारी रो फिक्स रहेगी। रो फिक्स में जो भी वैल्यू है वो आती रहेगी, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, हमारा चेंज हुआ है जो रिलेटिव से, रिलेटिव हर बार चेंज होगा क्योंकि रिलेटिव हमने फिक्स नहीं किया, रो तो वैसे ही फिक्स है। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊपर देखो कि चेंज क्या हो रहा है, P2 चेंज हो रहा है ना, इस तरीके से, तो उसी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, अब नीचे आइए, यहाँ पे जब मैंने ड्रैग किया इसको तो इसमें क्या चीज़ फिक्स है, इसमें रो फिक्स है। अब रो में क्या है हमारा, इस वाले पे हमने क्या लिया था, इस वाले पे हमने वैल्यू ली थी M3 की। ठीक है, M3 की ली हमने यहाँ पे, तो M3 से जब M4 पे गए यानी कि M4 पे मूवमेंट आ गई, लेकिन अभी भी देखो सेल एड्रेस क्या है, M3 वहाँ पे। ठीक है, वो एम तो जब हम नीचे जाते हैं तो ये तो फिक्स वैसे भी रहेगा, आप इसको एब्सोल्यूट लो ना लो, वो तो फिक्स ही रहता है, क्योंकि हम कॉलम्स के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, कॉलम्स को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, कॉलम्स पे फिक्स ही आ रहे हैं, रो चेंज हो रही है हमारी, और रो हमने ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से फिक्स कर दिए डॉलर साइन लगा के। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ पे थी वो ही सब नीचे तक जाएगी आपकी, आप इसको कहीं तक भी ले जाइए फॉर्मूले को। ठीक है, ये होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स किया 100, तो 100 इधर आएगा क्योंकि फिक्स कॉलम है यहाँ पे। अब इक्वल टू कर देते हैं ये 100, और मैं इसको कर देता हूँ कॉलम लेवल पे फिक्स। ठीक है, अब अगर आप इसको नीचे लेके जा रहे हैं
ये फिक्स क्यों? क्योंकि कॉलम तो हमेशा फिक्स ही रहता है, सिर्फ रो चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी सो ही आएगा, ठीक है। अब इसको नीचे को करने के लिए मैं इसको करूँगा और इस पे एब्सोल्यूट लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जब मैंने ये यहाँ पे फिक्स किया कॉलम, तो कॉलम S3 यानी कि S3 की वैल्यू क्या है, S जो है फिक्स रहेगा, यानी कि S इसमें क्या है 100 वैल्यू, लेकिन आई कहाँ से T3 से आई है। तो T3 की वैल्यू जब यहाँ आ गई और ये मैंने फिक्स कर दिया, तो जब मैं इस पे आया तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है T2 की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है T2 की वैल्यू क्यों? क्योंकि मैंने ये इसमें T फिक्स कर दिया, राइट। इसमें मैंने कॉलम लेवल पे फिक्स कर दिया, तो कॉलम में कितना भी मूव कर लूँ, कॉलम में वैल्यू वही आएगी जो मैंने यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, राइट। और रो में वो फिक्स नहीं होगी क्योंकि रो मैंने यहाँ पे फ्री छोड़ा है, 1 फ्री है, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वर्क करता है, करेक्ट दोस्तों। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप गूगल से निकालिए और करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक मैं ले लेता हूँ, ब्रैकेट्स इन एक्सेल। ब्रैकेट्स का क्या होता है कि जैसे मान लें हम इस ये एक छोटी सी इक्वेशन है कि 10 में से 6 गए और 6 की गुना हमने मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो तरीके से आएंगे आंसर, या तो आएगा -2 और एक तरीके से 8 भी आएगा। अब वो डिपेंड करता है ब्रैकेट के ऊपर, कैसे, ये देखो मान लें मैं इसको ले रहा हूँ इक्वल्स टू, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया 10 लिखा, -6 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मल्टीप्लाई बाय कर दिया 2 से, तो 8 आएगा, ठीक है। यहीं पे मैंने 10 लिखा, ठीक है, फिर माइनस किया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया 6 × 2 किया, एंटर कर दिया। तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन एक ही है लेकिन वैल्यू दो आई है। उसका रीजन क्या है? रीजन सीधा सा है कि आपने ब्रैकेट जहाँ पे ये देखिए, आपने इनको फिक्स कर दिया दोनों को कि पहले भाई आप 10 में से 6 घटाइए या फिर सॉरी 2 की गुना दोनों में कर दीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में कर दिए इनके। अगर इसको ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में भी होगी, 2 का मल्टीप्लाई 6 में भी होगा। सो 20 - 12 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम आए ब्रैकेट अगर ओपन करें तो पहले मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि रूल होता है कि जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा आप ऐसे कर लीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड का साइन ये होता है इसमें, ओह आई एम सॉरी, मेरे माउस उसमें कीबोर्ड में कुछ इश्यू है। तो सबसे पहले साइन आता है डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर आपका माइनस एंड प्लस, इस तरीके से हमारे मैथ का रूल होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे देखिए नंबर्स वही हैं लेकिन डिपेंड करता है ब्रैकेट्स के ऊपर। ब्रैकेट्स आपने बाद में लगाया तो वैल्यू 2 आई, स्टार्टिंग में लगाया तो वैल्यू 8 आई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है। सेम ये तो हमने डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू राइट किया था। अगर आप कोई फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन में कोई वैल्यू होगी तो सेम ही टाइप का आपको रिजल्ट यहाँ इस तरीके का मिलेगा, करेक्ट दोस्तों। तो इसको भी आप अपने घर पे ओपन कर करके देखिए। कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर करूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए फॉर्मूला के साथ में। तो अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आपके पास मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।